नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज शिव के 7 रहस्य, जिसके लेखक हैं देवदत्त पट्टनायक, इसके दूसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। ब्रह्मांड कृत्रिम मूल्यों का निर्माता है। ब्रह्मांड में नायकों या उनके शिकार व्यक्तियों को महत्व प्राप्त होता है, परंतु प्रकृति में मनुष्य पशुओं की विकसित प्रजाति मात्र है, जिसे भोजन और सुरक्षा की जरूरत है और जो बाद में मृत्यु को प्राप्त होगा। इस सत्य का ज्ञान होने पर हमें कष्ट होता है। तीसरा, शंकर का रहस्य। समभाव के बिना विकास नहीं है। शिव रुद्र हैं, क्रुद्ध देवता। वे ब्रह्मा से नाराज हैं क्योंकि वे अपने भय से मुक्त होने के लिए पुरुष की शरण में जाने के स्थान पर प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त करके भय मुक्त होना चाहते हैं। इस कारण वे ब्रह्मा का सिर काट डालते हैं, फिर अपने नेत्र बंद करके सत्य चित्त आनंद के परम सुख में डूब जाते हैं। शिव सब इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त हैं। वे प्रकृति से प्रभावित नहीं होते, परंतु दुनिया से अलग होने पर ज्ञान की आवश्यकता क्या है? वह ज्ञान निरर्थक है जो भय से घिरे व्यक्ति को उससे मुक्त नहीं करता। इसीलिए देवी शिव के समक्ष 2 रूपों में खड़ी होती हैं, ज्योति से प्रज्वलित गौरी के रूप में और काले रंग के काली के रूप में, जो प्रकाश को पी जाती हैं। श्वेत शिव जब उत्तर दिशा में शांत रूप में स्थित हैं, दक्षिण दिशा से दक्षिण काली झूमती हुई आती हैं और अपने को प्रदर्शित करती हैं। प्रकृति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारतीय दर्शन में वस्तु को तभी स्वीकार किया जाता है जब उसका दर्शन किया जा सके, देखा जा सके। प्राणी भी तब जीवित होता है जब वह देख सके, परंतु शिव की आंखें बंद हैं, यानी वे अपने चारों ओर विद्यमान भय के प्रति उदासीन हैं, परंतु शक्ति जो माँ है उसे स्वीकार नहीं करती। यदि वह भैरवी है जो भय उत्पन्न करती है, तो उसे भैरव की जरूरत है जो भयभीत का भय दूर कर सके। शिव के बिना ब्रह्मा सीमित बने रहेंगे और अपनी दैवी स्थिति नहीं प्राप्त कर सकेंगे। ब्रह्मा की आंखें खुली हैं, लेकिन वे केवल अपने भय को देखते हैं, दूसरों को नहीं देखते हैं। दूसरों को देखना दर्शन कहा जाता है। ब्रह्मा दूसरों को डर कर देखता है। यदि दूसरा उन्हें सुख दे तो वह उन्हें स्वीकार करता है और डर दे तो उनसे दूर भागता है। ब्रह्मा दूसरों को देखता है तो सोचता है कि ये मेरे हैं या मेरे नहीं हैं।
यह भयभीत दृष्टि है। दर्शन वह दृष्टि है जो भय से मुक्त है। दर्शन वह दृष्टि है जो दूसरों को शुद्ध दृष्टि से देखती है। दर्शन समभाव से देखने की दृष्टि है। हम अपने चारों ओर के लोगों को इस प्रकार देखते हैं जैसे हिरण अपने शिकारी को देखता है, या शेर की दृष्टि से देखते हैं जो भोजन की कमी के कारण शिकार की तलाश में नज़र डालते हैं, या कुत्ते की दृष्टि से देखते हैं जो किसी डर के कारण भौंकने लगता है, या उपेक्षा किए जाने पर रिरियाने लगता है। दर्शन के द्वारा हम जान पाते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है या उसकी मनः स्थिति क्या है। हम ब्रह्म को पहचान लेते हैं और उसके ब्रह्मांड को भी समझ लेते हैं। हम उस पशु को भी देखते हैं जो प्रकृति पर निर्भर है, यम से भयभीत है, जिसे आत्मा में विश्वास नहीं है और जो अहम से संचालित है। जब हम वास्तव में दर्शन करते हैं तो दूसरे की प्रतिक्रिया हमारे लिए दर्पण बन जाता है, जिसमें हम स्वयं को वास्तविक रूप में देखते हैं। यदि लोग हमारे प्रति हिरण की भांति व्यवहार अर्थात प्रतिक्रिया करते हैं तो इसका अर्थ है वे हमें शेर के रूप में देख रहे हैं। अगर वे शेर के रूप में व्यवहार करते हैं तो हम उन्हें हिरण लग रहे हैं। अगर हमारे चारों ओर के लोग कुत्ते जैसा मैत्रीपूर्ण या शत्रुता का व्यवहार करते हैं तो समझना चाहिए कि हम उनके बराबर हैं। देवी चाहती हैं कि मनुष्य एक दूसरे को मनुष्य ही समझे। यह तब तक संभव नहीं है जब तक भय हमारे संबंधों को तय करता है। केवल ब्रह्मा का सिर काट लेने से समस्या का हल नहीं होगा। एक दूसरे से हाथ मिलाने की जरूरत होगी। जिस प्रकार ब्रह्मा को शिव में विश्वास रखना होगा, उसी प्रकार शिव को भी ब्रह्मा के प्रति धीरज बरतना होगा। शिव को संसार से अलग नहीं होना है, उसके साथ रहना है। जब सती अपने पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के यज्ञशाला में प्रवेश करती हैं तो वह यह सोचती हैं कि पिता उसका स्वागत करेंगे, परंतु उनका और उनके पति का घोर अपमान किया जाता है। सती जानती हैं कि इन अपमान वचनों का उसके पति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दक्ष नियंत्रण में विश्वास करते हैं, शिव स्वतंत्रता में, परंतु वे चाहती हैं कि पिता वास्तविकता को समझें। शिव महादेव हैं, वे जीवन दान करते हैं। वह यह भी चाहती हैं कि शिव भी सच्चाई समझें कि दक्ष के साथ उनका संपर्क रखना महत्वपूर्ण है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो दक्ष नियंत्रण की अपनी इच्छा अर्थात मैं से कैसे मुक्त होंगे। यह सोचकर सती उस व्यक्ति के प्रति अपनी आहुति दे देती हैं जो दक्ष की आहुति से वंचित रहे हैं। वह
शिव के लिए भस्म हो जाती हैं। सती ने जब शिव को स्वीकार किया था तब प्रेम ही उसका कारण था। वह उनमें परिवर्तन की अपेक्षा नहीं करती थीं। शिव घुमक्कड़ तपस्वी बने रहते हैं। वह इन्हें इसी रूप में स्वीकार करती हैं। इसलिए सती शब्द का अर्थ समर्पित पत्नी माना गया। परंतु सती का यह व्यवहार शिव को प्रभावित करता है। शिव सती के आत्मदाह की उपेक्षा नहीं कर पाते। शिव सती के दर्शन करते हैं। सती का भस्म शिव के लिए दर्पण बन जाता है, जिसमें वे अपनी सच्चाई देख पाते हैं। सती का मृत शरीर उनकी अपनी उपेक्षा और पिता की उसकी स्वतंत्रता के कारण भय का परिणाम है। जब शिव को पता चला कि कोई सती की सहायता के लिए नहीं आया, तो उन्हें पता लगा कि दक्ष की दुनिया में कितना अधिक भय का राज है। लोगों को हर स्थिति का समर्थन करना पड़ता है। शिव निर्णय करते हैं कि दक्ष को इन सब भयों से भयंकर भय का शिकार बनना होगा और वीरभद्र को प्रकट करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।